और है जोड़ा फाटक से आई हैं और ये बताती हैं कि पिछले महीने में जब बरसात का दिन था तो ये सुबह सुबह अपने घर की छत पर गई और रात को काफी बारिश हो चुकी थी तो घर की छत में ये एक बिजली के बोर्ड के पास गई और देख रही थी कि उसके अंदर पानी है कि नहीं है। और ऐसे जब ये कर रही थी तो बताते हैं कि घर की छत में कुछ फीट की ऊंचाई पर 11,000 वोल्ट की इनकी जो वायर होती है बिजली की वो भी जा रही थी। तो जब इन्होंने बिजली के बोर्ड को हाथ लगाया तो एक लोहे की ग्रिल से वो बंधी हुई थी और अचानक से वो जो बिजली का बोर्ड था वो अचानक से ऊपर को खिंच गया बिजली की तारों की तरफ और बोर्ड एक ही साइनों ने पकड़ा था, एक ऊपर लग गया और इतनी जोर से अपोस्टल जी इनको करंट पड़ा कि इनकी ये अपनी जमीन से कितनी फुट ऊपर उछली और फिर पीछे को जाकर गिरी और इनकी हालत बहुत खराब थी। शरीर इनका पूरा कांप रहा था और पूरी बॉडी इनकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई उस समय। और जब इनको यहाँ नीचे अपने लेके आ रहे घर वाले, ये प्रभु में चलती थी पहले? जी चलती थी। अच्छा ठीक है। तो अपोस्टल जी प्रभु ने बचाया ना, इतना खतरनाक मौत का लाता। अच्छा फिर अपोस्टल जी इन्होंने बताया कि जब ये गिरी तो फिर उसके बाद धीरे धीरे इनके पैर लाल हो गए पहले तो, फिर उसमें छाले पड़ गए, रेशा पड़ गया और एकदम से 1-2 दिन बाद तो वो पूरे पैर काले पड़ गए थे। हाँ, सीन है कोई सीन दिखाओ। ओ परमेश्वर का आत्मा काम कर। लश्करादा खुदा मेरी करंट ऊपर लगा तो ये काला काला क्या है? ये दवाई है? ये काला काला दवाई है? छाले पड़ गए ऊपर, छाले बन के सूख चुके, जाओ हील हो चुकी तुम यीशु नाम से, जाओ गवाही सारे। समुद्रानु जिसने बनाया, देखो वो सड़ गए थे, अब दिखाओ इसके, ये देखो परमेश्वर हील करता है ना, आराम देता है। और कुछ जी अपोस्टल जी इनके पैर पूरी तरह से ऐसे पत्थर जैसे हो गए थे, वॉशरूम तक नहीं जा पाती थी। इतना बुरा हाल हो गया, बहुत दर्द था। जब ये पैर जमीन पर उतारती थी फिर से करंट दौड़ता था टांगों में, उसी तरह से ये रोती थी, बड़ी चिल्लाती थी। परमेश्वर ने इसको हील किया है। तारीफ करो खुदावंद, इस गवाही के लिए तारीफ करो खुदावंद के लिए, तारीफ करो, ये बड़ा काम है खुदावंद का। हाँ हाँ दूसरी गवाही लाओ जल्दी जल्दी। ये अभी ढीला है तुम्हारा सिस्टम, ये ढीला। ओए बच्चों, एक बंदे का काम है उसको फटाफट खिलाना, दूसरे बंदे का काम दूसरी तरफ लेना। नेक्स्ट कभी नहीं होना चाहिए ऐसे। अपोस्टल जी इस भाई का नाम शमशेर सिंह है, इनके साथ इनकी वाइफ है कुलजीत कौर। सबसे पहले कुलजीत कौर ये बताते हैं कि 2015 में इनकी पहली शादी हुई थी और 2016 में इनका बेटा हुआ, ये साथ में जो खड़ा है 8 साल का। हाँ। और ये बताते हैं कि इसके जन्म के कुछ महीने बाद ही इनके पति की डेथ हो गई थी, लेकिन इनके घर वाले इनकी दूसरी शादी करना चाहते थे पर ससुराल वालों ने इनका बेटा रख लिया, कुछ महीनों का ही था, उसको रख लिया, इनको नहीं दिया। इनका स्नेह था इस बच्चे से, ये देना नहीं चाहते थे पर मजबूरन इनको इस बच्चे से दूर होना पड़ा। फिर इनके घर वालों ने इनकी शादी करा दी और अपोस्टल जी जिस घर में इनकी शादी हुई वो परिवार बिलीवर था, ये ब्रदर बिलीवर हैं, 2004 से प्रभु में बिलीव करते। इसके साथ दूसरी शादी है जी अपोस्टल तुम्हारी? अच्छा फिर तो अपोस्टल जी ये भाई 2004 से बिलीवर है, लेकिन प्रभु में होते हुए भी इनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, गरीबी थी, बहुत सारा कर्जा और इनके हालात भी ठीक नहीं थे। ये भाई को कमर में दर्द हो रहा था और कमर का दर्द इनका इतना भयंकर था कि ये बड़ा ट्रीटमेंट करवा रहे थे, इतनी थेरेपीज करवाई, मालिश करवाई इन्होंने, बहुत सारी पट्टियां करवाते थे, सब कहते थे कमर का दर्द हो जाएगा, मेडिसिन लेते, इंजेक्शन लगवाते, फिर भी वो दर्द नहीं जाती थी। उसके बाद ये बताते हैं कि ये जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने एक्सरे एमआरआई करवाई, ये रिपोर्ट है सारी। जब इनके एक्सरे होते तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी जो मनके हैं वो 4 मनके हैं, हिले हुए हैं और रीढ़ की हड्डी में गैप डल गया है उनसे, और उसके कारण फिर लगातार डॉक्टर बता रहे थे कि आप अपना ट्रीटमेंट करवाओ, इंजेक्शन लगवाओ, थेरेपीज होंगी। अच्छा। इन्होंने 1-2 साल लगातार ये किया, इसी के लिए मनकों के गैप के कारण, मनकों के गैप के 2 साल इलाज कराता रहा, थेरेपी, दवाइयां, बहुत कुछ किया, तब भी अपोस्टल जी दर्द नहीं गई। इतना परेशान था। सोचो ना, ये अगर आपके सिंपल सिर में दर्द है तो उससे भी कितनी परेशानी होगी, लेकिन ये दर्द खतरनाक होता है, याद रखना। अपोस्टल जी ये भाई बिल्कुल भी सीधे नहीं लेट सकते थे, बैठ भी नहीं सकते थे सीधे, ना बैठ सकते थे ना लेट सकते थे। अच्छा फिर अपोस्टल जी इलेक्ट्रिशियन हैं,
कैंट में काम करते हैं, लेकिन इनसे काम भी नहीं होता था और इनके घर में ऐसी गरीबी आ गई कि इनकी जो पत्नी वो पहले खेतों भी में हालात हैं और फिर और गरीबी आ गई। और गरीबी आ गई और खेतों में काम करके ये घर चला रही थी इनकी वाइफ। हाँ। तो ये बताते हैं कि उसके बाद जब पूरी तरह से हल नहीं हुआ तो किसी इनके कजन ने बोला कि आप पीजीआई चंडीगढ़ चले जाओ। हाँ, फिर वहां भी गए अपोस्टल जी। फिर रिपोर्ट्स ये सारी रिपोर्टें पीजीआई की हैं। पीजीआई चंडीगढ़ लगाओ में वो कैमरा। वो चिट्टे पेपर नजर नहीं आ रहे, सारे चिट्टे पेपर हाथ में पकड़ो। अब आ रहे हैं। अब सारी रिपोर्ट्स सारी दिखाओ, पीछे होकर ऊपर से दिखा सारी। ये देखो कितनी रिपोर्ट्स है। और जब वहां पर जाकर अपोस्टल जी इनके एक्सरे वगैरह हुए तो फिर डॉक्टर ने इनको ये बता दिया कि आपकी रीढ़ की हड्डी की नस दब गई है। रीढ़ की हड्डी की नस, समझते हो ना कितनी खतरनाक। इधर जिनकी दबी है ना कुछ लोगों की, तो वो लोग अभी व्हील चेयर पर है, उठ नहीं पाते। अच्छा, फिर बोला कि खतरनाक हालात है। पीजीआई हॉस्पिटल चंडीगढ़ नॉर्मल बात नहीं है, वहाँ लालच नहीं है कोई, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो है वही बताएंगे। हाँ, आगे वो बोलते थे डॉक्टर की खतरनाक हालात है, अगर लगातार ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे तो टांगे भी डेड हो सकती हैं आगे जाकर। फिर तो ये भाई उस वहां पर भी ट्रीटमेंट लेते जा रहे थे, पर जो दर्द थे इनकी, अपोस्टल जी इनकी पत्नी बताते हैं कि बुरा हाल होता था, फिर भी बुरा हाल होता था। हाँ। उनके ट्रीटमेंट से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इनको। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि ये प्रभु को तो जानते हैं, इन पर बहुत सारी प्रार्थनाएं हुई। हाँ। इन पर तेल लगाया गया, बहुत कुछ हुआ। हाँ। लेकिन इनको कोई राहत नहीं मिलती थी इन चीजों से। ठीक है। तो फिर अगस्त में हमारे एक विश्वासी भाई के द्वारा इनको गुड न्यूज मिली कि सुखपाल मिनिस्ट्री में आए। और जब ये आए तब ये पहली बार 1 अगस्त को आए थे। तो इन पर ले हैंड प्रार्थना हुई थी वीरेंद्र ब्रदर के द्वारा। ओके, मेरे बेटे के द्वारा। उसके बाद जब ले हैंड हो गई फिर इनको कुछ राहत मिली थी। हाँ। और फिर जब 15 अगस्त को 8 अगस्त को ये लगातार आए जी। फिर तो दोबारा ले हैंड हुई। अपोस्टल जी आपके द्वारा भी ले हैंड प्रार्थना हुई है। तो जब प्रार्थना हो गई उसके बाद से ही इनकी जो दर्द थी वो बिल्कुल खत्म हो गई अपोस्टल जी। देख लो खुदा कितना बड़ा है। कब से आप प्रभु में थे? कब से प्रभु में थे आप? हैं? 2004 से। हाँ जी। फिर भी इतने हालातों में। हाँ जी। ये सही शिक्षा, ये जो मैं बता रहा हूं ना लोगों को, लोगों अभी तो पकड़ नहीं रहे, लेकिन मैं प्रेयर कर रहा हूं लाखों करोड़ों लोग पकड़ेंगे इन बातों को। देखना एक दिन, ये तुम्हारे सामने प्रूफ है इस पावर का। हालेलुया। उसके बाद आप पूरे ओके हो, सब कुछ कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो ये बच्चा किसका है? वही वाला वापस मिल गया। हाँ बताओ जी। अपोस्टल जी इन्होंने बताया कि जब यहाँ पर शिक्षा समझ आई इनको, वर्ड ऑफ गॉड, तो उसके बाद इनका इतना अच्छा बिलीव हो गया, ये अपने ससुराल में गई, उन्होंने आराम से बच्चा दे दिया इनको वापस बिना कुछ बोले। क्या कोई लड़का देता है? इसका प्यार था इससे। ये जीवित परमेश्वर की राइट शिक्षा है, राइट स्पिरिचुअल फेथ है, जिसमें तुम्हें बढ़ना है। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, तारीफ करो सर्वशक्तिमान खुदावंत के लिए। सोच कर देखो, बेटा भी इसको वापस दे दिया। सोचो वो खुदा कितना लोगों के मन बदलता है। इसी शिक्षा में राइट में बढ़ना है और लोगों को बताना है और सुसमाचार देना है दुखियों को, क्योंकि तुम जैसे लोग ज्यादा काम करते हो खुदा का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठीक ठाक होते हैं, वो नहीं करते कुछ ज्यादा, उनको बस होर पर नया टैंक की बोलते ट्रंक परमेश्वर से, बस चीजों के मटेरियल के। लेकिन खुदा के लिए जीना तुम्हें, तुम में से हर बंदा सुसमाचार दे खुदा के लिए, उसके लिए जिए। परमेश्वर तुम्हें बरकत दे चुका। जाओ इस दुआई के लिए। हालेलुया। ऊंचा तारीफ करो।